नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शादी के 6 महीने बाद जब मेरी गोद में वह नवजात बच्चा रखा गया तो मेरी सांसें जैसे थम गई, क्योंकि जिस सच को मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुका था। मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे कि वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हो, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, सलोनी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सिर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका यह पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वह इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहें तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आकाश था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वह लोग बहुत ही शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया, आकाशी मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वह मेरे बाप थे, पर प्यार करना तो वह बहुत दूर की बात। वह मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वह कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी और अब मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, मीना। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं मीना के घर चली जाती। मीना का एक भाई था, राज। जब मैं मीना के घर जाती, राज भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी राज मीना को कॉलेज छोड़ने आता। राज की बातों से लगता था कि वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे नहीं पता, पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने राज के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। राज के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि राज के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से चूर कर रख दिया था।
मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि राज के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती थी। हमारे घर में पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रशांत अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे, इसीलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती थी। प्रशांत अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रशांत अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा उनकी हर बात मानते थे। प्रशांत अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए। उसी समय मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी, तो पापा ने मेरा मोबाइल उठा लिया। फ़ोन पर राज था। उसने मुझसे यह पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। यह बात मेरी सहेली मीना से उसे अभी अभी पता चली थी, तो उसे बुरा लगा और उसने फौरन फ़ोन कर दिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा राज के साथ वाकई ही कोई गहरा रिश्ता है। उसी रात से पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक से मना कर दिया। यह सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में रहती। कभी कभार प्रशांत अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वह मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूँगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों, रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया था। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब बातों को 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सिर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ी हुई तबीयत देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी यह हालत देखकर पापा ने मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से न तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और न ही मेरी किसी भी बात पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फ़ोन कर प्रशांत अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई। प्रशांत अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सलोनी, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी।
एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। प्रशांत अंकल ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए और तुम बदनामी से बच जाओ। मुझे प्रशांत अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और प्रशांत अंकल अभी यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी आकाश उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। आकाश को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम सलोनी से शादी करोगे? पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। आकाश ने मेरी तरफ देखकर हक बकाते हुए कहा, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सलोनी मैम से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने आकाश को समझाते हुए कहा कि अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि तुम्हारे माँ बाप की सारी ज़रूरतें भी पूरी कर देंगे। पापा के इतना समझाने के बाद आकाश मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में ही मेरी शादी आकाश से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी से मना नहीं कर पाई और न चाहते हुए भी आकाश से शादी कर ली। पापा ने आकाश को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद आकाश मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। आकाश को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। मैं और आकाश अलग अलग कमरों में रहते थे। मैं उससे जरूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। आकाश को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे कि धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद आकाश अब पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। वह हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश करता। उसके इस तरह के प्यार को देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे लगाव होने लगा था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। आकाश ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने से पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से यह बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के वे 3 महीने में हर रात अपने पापा के कमरे में गुजारती थी। मेरे दिल कुछ इसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे कि कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आकाश ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वही उसका ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। आकाश दिलो जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, आकाश कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर आकाश कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, सलोनी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इसीलिए इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई।
बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। आकाश ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि आकाश मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, सलोनी जी, मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है। आकाश ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मुझे जल्दी बताओ, मैंने कहा। वादा यही है कि यह सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि यह बात किसी को पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसीलिए मैंने आकाश से वादा किया। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर आकाश के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे के बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता प्रशांत अंकल थे और प्रशांत अंकल यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहे थे। प्रशांत अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसीलिए मेरे पापा मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। आकाश ने बताया कि एक दिन प्रशांत घर पर आया तो उसके सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था और मैंने आकाश से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक प्रशांत आया और आकाश को किचन में चाय बनाते हुए देखकर पूछने लगा कि किसके लिए चाय बना रहे हो। जब उसे पता चला कि आकाश मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से आकाश को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और कहा, तुम जाओ, सलोनी को चाय मैं दे दूंगा। आकाश ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन प्रशांत ही मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने बेझिझक उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। आकाश ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसीलिए वह काम निपटा कर घर जल्दी आ गया। पर जब तक वह आया तब तक प्रशांत अपना काम कर चुका था और मेरे कमरे से निकलते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से वह प्रशांत और मेरे पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर प्रशांत मेरे बारे में मेरे पापा को भड़काता रहता था। वह चाहता तो यह सारी बातें मुझसे और मेरे पापा से कह सकता था, लेकिन उसे पता था कि उस जैसे एक नौकर की बातों पर कौन विश्वास करेगा। पर जब मेरे पापा मेरे साथ सख्ती से पेश आते तो उसे बहुत बुरा लगता। सलोनी जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देखकर मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि यूं कहूं कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था और इसीलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम सलोनी से शादी करोगे तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। मैं और आकाश अभी यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसकी आंख खुल गई और वह रोने लगा। आकाश ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आकाश से कहा, आकाश, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि प्रशांत की घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वह मुझ पर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है।
जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। आकाश ने घबराते हुए कहा, पर अगर यह बात आपके पापा किसी को बता दे तो हमारे बच्चे के भविष्य पर असर पड़ेगा। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं पापा, यह बात किसी को नहीं बताएंगे। मैं उन्हें समझा लूंगी, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। मैं बस चाहती हूँ कि उन्हें सच्चाई पता चले ताकि वह अपनी बेटी को गुनाहगार समझना छोड़ दे। आकाश ने उसी समय पापा को फोन किया और उन्हें घर बुला लिया। जब पापा आए तो आकाश ने हिम्मत करके सारी सच्चाई उनके सामने रख दी। कैसे प्रशांत ने धोखे से मुझे बेहोश किया, कैसे उसने विश्वास का फायदा उठाया और कैसे वह सालों से पापा को मेरे खिलाफ भड़काता रहा। यह सब सुनते ही पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़े। सलोनी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ कि खुद को तुम्हारा पिता कह सकूं। अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी इसी वक्त प्रशांत को गोली मार देता या जेल भिजवा देता। उस दिन मैंने पहली बार अपने पापा को इतना टूटा हुआ देखा था। मैंने ही उन्हें संभाला और कहा कि गलती सुधारने का एक ही तरीका है, सच को छिपाना नहीं बल्कि उसे सामने लाना। फिर पापा ने अपने प्रभाव और कानूनी सलाहकारों की मदद से प्रशांत के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आकाश ने गवाही दी, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और धीरे धीरे सच्चाई अदालत में साबित हो गई। प्रशांत की सारी साजिश बेनकाब हो गई। वह पापा की संपत्ति हड़पने के लिए मुझे बदनाम कर रहा था ताकि पापा मुझसे दूर हो जाए और वह उनका एकमात्र भरोसेमंद बनकर सब कुछ अपने नाम करवा ले। अदालत ने उसे उसके अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनाई, कई वर्षों की कारावास और समाज में उसकी बदनामी अलग। जिस आदमी को लोग इज्जतदार समझते थे वह दरअसल एक घिनौना अपराधी निकला। पापा ने उसी दिन उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि गलती उनकी थी, उनकी बेटी की नहीं। उस दिन के बाद पापा ने मुझसे वादा किया कि वह कभी भी किसी तीसरे की बातों में आकर अपने परिवार पर शक नहीं करेंगे। मैं, पापा और आकाश, हम तीनों ने मिलकर अपने बच्चे को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। मैंने पहली बार अपने बेटे को सीने से लगाया और महसूस किया कि वह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैंने और आकाश ने एक दूसरे से वादा किया कि हम अपने बच्चे को हमेशा सच, विश्वास और सम्मान के साथ पालेंगे और कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सलोनी ने सही फैसला किया कि उसने सच सामने लाने का फैसला किया? क्या पापा को शुरू से ही अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था? क्या अपराधी चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए? और अगर आप सलोनी की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।